आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। आज मैं पिछले सप्ताह में जो संदेश सुनाया उसके आगे के भाग को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। युद्ध यहोवा का है। उसका पृष्ठभूमि किस पृष्ठभूमि में मैं ये बताना चाहता हूँ वो पिछले सप्ताह के संदेश में आपको सुनाया है। आज मैं चार बातें पहला शमूएल 17वां अध्याय से आपको बताना चाहता हूँ। संडे स्कूल की कहानी है, दाऊद और गोलियात की लड़ाई, लेकिन कई आत्मिक की बातें इसके अंदर छिपे हुए हैं, इसलिए हमें इन बातों को सीखना चाहिए। बाइबल के अंदर यदि कोई भी कहानी लिखे है, कोई भी घटना लिखे है, कोई भी बातें बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, वो हम सबको अध्ययन के लिए लिखे हैं, हमारे लाभ के लिए लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन के किसी भी पन्ने को व्यर्थ में ऐसा लिख करके नहीं छोड़ा। कोई भी वचन आपको लगता होगा कि ये कोई मायने नहीं रखते हैं, वो भी वचन बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है उसका अर्थ अभी हमारा समझ में नहीं आते। हालेलुया। हम सबके जीवन में एक ही वचन काम नहीं करता, हम सबके जीवन में अलग अलग वचन काम करता, एक ही तरीके से काम नहीं करता, अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए जो वचन मेरे लिए कारगर साबित नहीं है वो किसी और के लिए है। तो परमेश्वर किसी न किसी वचन के द्वारा, किसी न किसी घटना के द्वारा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार से बातें करता है। आमीन। पहला शमूएल 17वां अध्याय हम उसके पृष्ठभूमि को देखा है कि किस प्रकार दाऊद युद्ध के मैदान में पहुंचे। मैंने वहां पर छोड़ दिया था, 40 दिन ये नज़ारा चलते रहा, इजरायली एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मैंने आपसे कहा है कि हमें धीरे धीरे पुश करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन आपके और मेरे बढ़ोतरी रुक जाते हैं आत्मिक जीवन के, उस दिन हम पीछे आने लगता है, आगे को नहीं बढ़ता है तो हम पीछे आने लगता है। ऐसा मत समझना कि हम स्थिर रह पाएंगे, स्थिर नहीं रह पाएंगे। या तो आपको आगे के बढ़ना पड़ेगा, नहीं है तो आपको पीछे को हटना पड़ेगा। बेहतर क्या है, आगे को बढ़े, पुश करे, आगे को पुश करे। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आज मैं आपसे सबसे पहली बात कहना चाहूँगा, चैप्टर 17 का वर्सेस 33 to 36 हम पढ़ेंगे। 33 से लेकर के 36वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक बात को देखेंगे, राइट। 17:33 मिलके पढ़े। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह कतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। जब आप किसी भी परेशानी में आता है, आपके सामने दानव खड़े हैं। मैंने इस बात को भी आपसे कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का दानव अलग है। दाऊद का गोलियात अलग है, मेरा और आपका गोलियात अलग है, पर हमें विजय देने वाला परमेश्वर वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो याद रखिए कि जब आपके सामने कोई दानव खड़े हैं तो आप अपने पिछले दिनों के अनुभवों से सीखें, पिछले दिनों के अनुभवों से सीखें। हालेलुया। आपका बचपन से लेकर के अभी तक आप सोचो, हम सबका परिवार अलग है, हम सबका परिवेश अलग है, हम सब जो स्कूल में पढ़े गए वो अलग है, कॉलेज गए वो अलग है, हम सबके नौकरियां अलग है। हमें परमेश्वर ने अलग अलग पृष्ठभूमि में रखा है। ये खूबसूरती है।
सबको एक समान परमेश्वर ने नहीं रखा। परमेश्वर ने सबको अलग अलग पृष्ठभूमि में रखा, अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी, अलग अलग माता पिता से सीखने का मौका दिया, अलग अलग शिक्षकों से सीखने का मौका दिया। क्यों? ये याद रखना, क्यों? क्योंकि आपके और मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक यूनिक योजना है, एक अनोखा योजना है। वो किसी और के जीवन में वो योजना परमेश्वर का नहीं है। सबके बारे में परमेश्वर का योजना एक समान नहीं है। प्रत्येक जन के बारे में परमेश्वर का योजना यूनिक है, अनोखा है। उसको आज समझना। इस संसार में मेरा समान दूसरा कोई नहीं है। यद्यपि इस प्रकार लोग कहते हैं कि एक 7 लोग एक समान हैं, फिर भी मेरा अंगूठा किसी और से नहीं मिलता, मेरे आंखों का पुतली का निशान किसी और के साथ नहीं मिलता, मेरे पैरों का निशान किसी और के साथ नहीं मिलता। हालेलुया। ये क्या मायने है? ये क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है परमेश्वर ने मुझे अनोखा बनाया है, आपको अनोखा बनाया है, और हमारे बारे में परमेश्वर का जो योजना है वो भी अनोखा है। हालेलुया। इसलिए किसी और के समान मार्क नहीं मिला, बच्चे निराश मत हो जाओ। किसी और के समान सब्जेक्ट नहीं मिला, अब निराश मत हो जाइए। किसी और के समान नौकरी नहीं मिला, निराश मत हो जाओ। आपके बारे में परमेश्वर का जो योजना है वो समय पर परमेश्वर पूरा करेगा। दाऊद के बड़े भाई लोगों को जो प्रशिक्षण मिला था, वो प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग, युद्ध का ट्रेनिंग मिला, क्योंकि उनको फौज में जाना था। पर दाऊद को जो प्रशिक्षण परमेश्वर ने दिया वो एक चरवाहे का प्रशिक्षण दिया, और जंगल में लेकर के गया। जंगल में ले जाकर के उनको शेरों से लड़वाया, भालुओं से लड़वाया। किस प्रकार उनको मेमने को बचाने का तरीका सिखाया, क्योंकि परमेश्वर उसको एक योद्धा के रूप में देखना नहीं चाहता था। परमेश्वर उसको अपना प्रजा की रक्षा करने वाला एक राजा के रूप में देखना चाहता था। कितने बार जंगल में दाऊद जाकर के यह सोचा होगा, परमेश्वर मेरा घर में मैं सबसे छोटा है, मैं घर का 8वां पुत्र है, यदि मैं पहला नंबर का होता तो मैं कुछ कर लेता, दूसरा नंबर का होता तो मैं कुछ कर लेता, तीसरा नंबर का होता तो मैं कुछ कर लेता। कई बार हम भी परमेश्वर के सामने ऐसा कहते हैं, प्रभु मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो कुछ कर लेता, इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं कुछ कर लेता, इतना बढ़िया सा मकान होता, बड़ी गाड़ी होते तो मैं कुछ कर लेता, सुविधाएं होते तो मैं कुछ कर लेता। परमेश्वर ने आपको छोटे मकान में रखा है तो उसका एक मकसद है। परमेश्वर ने आपको कम पढ़ाई दिया है तो उसका भी एक मकसद है। परमेश्वर ने आपके हाथों में एक कम पैसा दिया है तो भी उसका एक मकसद है, क्योंकि सही समय पर परमेश्वर का काम आने के लिए आपको अनुशासन में रखना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, आमीन। और आप जानते हैं कि शाऊल और बाकी लोग एक सेना को देखता है, और जब आप जानवर से लड़ते हैं, किसी भी जानवर से लड़ते हैं, आपका ध्यान बहुत सटीक होना चाहिए। हालेलुया। शाऊल के जीवन में कभी भी एकाएक किसी से लड़ने का मौका कभी नहीं मिला। अन्य जो सैनिक है शाऊल के साथ गए, उनको कभी भी एकाएक किसी से लड़ने का ट्रेनिंग कभी नहीं मिला जीवन में। इसलिए जब गोलियात आकर के उनके सामने उनको ललकारा, उनको चुनौती दी, उस चुनौती को सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं थे, क्योंकि सब ने युद्ध लड़ा, पर वो युद्ध सामूहिक युद्ध था, मल्ल युद्ध नहीं था। पर यहां पर एक बालक है जिसने कभी सामूहिक युद्ध नहीं लड़ा, एक सेना का हिस्सा कभी नहीं बना, एक सेना का ट्रेनिंग उसको कभी नहीं मिला, पर वो मल्ल युद्ध को जरूर लड़ा है। किससे लड़ा? शेर से लड़ा, भालू से लड़ा। जो शेर
जो भालू मल्ल युद्ध का तौर तरीका नहीं जानते, हालेलुया, उससे उसने लड़ा। परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास के गवाही सुना। बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग। उसके गवाही मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि वो आजादी से पहले का व्यक्ति है। उस वक्त उनके परिवार के, उनका पिता वहां के एक धनाढ्य व्यक्ति था, और वो उन्होंने कहा कि उनके सभी भाई बहनों को उनके पिता ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। कोई पुलिस में नौकरी की, बड़े अफसर बने, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छे अफसर बने, भाई बहनों को अच्छे अच्छे शिक्षा दी, पर सबसे छोटा बेटे को घर के पास के मलयालम मीडियम स्कूल में भेजा। पर वो लड़का भी पढ़ने में पिछड़ा हुआ नहीं था, पीछे नहीं था किसी से, वो पढ़ा। मलयालम में उन्होंने उनके स्कूल के पढ़ाई सेकंड रैंक में पास की, उसके ऊपर के पढ़ाई उन्होंने सेकंड रैंक में पास की, पर वो इंग्लिश में पढ़ाई नहीं की, उन्होंने जो पढ़ाई की मलयालम की। और बाद में उनका जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह आया, उनको कई सदाव सहना पड़ा, कई कठिनाइयां सहना पड़ा। उन्होंने मलयालम में कई खूबसूरत गाने लिखे हैं, कई खूबसूरत गाने लिखे हैं। उनमें से कई गाने हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। आज भी लोग उनके गाने को गा करके आत्मा में आराधना करते गए, तसल्ली पाते गए, शांति पाते गए। और वो कहने लगा, बाद में मुझे पता चला मेरे भाई बहनों को परमेश्वर ने मेरे पिता के माध्यम से अंग्रेजी स्कूल में भेज करके अंग्रेजी में एजुकेशन दिलाया, पर मुझे हिंदी मीडियम स्कूल, मलयालम मीडियम स्कूल में भेज करके वहां पर मुझे पढ़ाई करने का मौका दिया, ताकि मैं, हालेलुया, केरल के मसीहियों के लिए कई खूबसूरत गाने लिख सकूं। हालेलुया। हो सकता है कि आपको बड़े पैमाने पर, बड़े दुनिया के सामने लड़ने का मौका परमेश्वर ने नहीं दिया, या दुनिया के सामने आपको लेकर के परमेश्वर नहीं लाया, पर पर्दे के पीछे परमेश्वर ने आपको ट्रेनिंग दिया है, मल्ल युद्ध की ट्रेनिंग। हालेलुया, अकेले लड़ने की ट्रेनिंग। तो इसलिए आपके पुराने अनुभवों को याद करो ना। जब आपके जीवन में समस्याएं आते हैं, पुराने अनुभवों को याद करो, परमेश्वर ने आपको कैसे कैसे चलाया है। आपके साथ आंसू बहाने के लिए कोई नहीं थे, पर आपने अकेले आंसू बहाए, अकेले युद्ध को जीता। आपके साथ प्रार्थना करने वाले कोई नहीं थे, आपके माता पिता आपके साथ नहीं थे, भाई बहन आपके साथ नहीं थे, कलीसिया के बड़े बड़े लोग आपके साथ नहीं थे, पर आप अकेले मल्ल युद्ध करते हुए उन शेरों को हराया, उन भालुओं को हराया। यदि पिछले दिनों में परमेश्वर ने इन जानवरों के ऊपर आपको विजय दिया है, तो इस वक्त इस दानव के ऊपर भी परमेश्वर आपको विजय देने में सामर्थी है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब जीवन में परेशानी आते हैं तो पुराने समय पर परमेश्वर के द्वारा दिए गए विजयों को याद कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको पिछले दिनों में सहायता की। शाऊल पैगंबर दाऊद से कह रहा है, तू तो बालक है, तू इस दानव से लड़ नहीं सकता। वो लड़कपन से योद्धा है, उसने युद्ध के कला को सीखा। तूने क्या कला सीखा है? भेड़ बकरियां चराने का कला सीखा है। पर दाऊद कहता है, मेरा पेशा चरवाहे का है, मैं भेड़ बकरियां चराने वाला हूं। पर उन भेड़ बकरियों को चराने के बीच में परमेश्वर ने मुझे ट्रेनिंग दी है, परमेश्वर ने मुझे भालू के ऊपर विजय दिया, परमेश्वर ने मुझे शेर के ऊपर विजय दिया। पिछले समय में विजय दिया गया परमेश्वर आज भी विजय देने के लिए
हालेलुया। विजय देने के लिए वो सामर्थी है, क्योंकि उसने सेनाओं का यहोवा को ललकारा है, यहोवा की सेना को ललकारा है। आमीन। आप और मैं यहोवा की सेना के सदस्य हैं। हालेलुया। यहोवा की सेना को उसने ललकारा है। याद रखिए, आपको प्रभु तैयार कर रहा है। मेरे बच्चों, आपको प्रभु तैयार कर रहा है। आपका जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा होगा, बड़े तकलीफों से गुजर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आमीन। आज मैं आपके सामने खड़े होकर के मेरे पिछले जीवन को देख करके मैं बता सकता हूं, उन टीनेज में, उन कठिनाइयों में, उन तकलीफों में परमेश्वर ने मुझे क्यों होने दिया। आज परमेश्वर के सेवकाई के लिए मुझे तैयार करने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के सेवकाई के लिए मुझे तैयार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे उन मार्गों से गुजारा है। उस वक्त जरूर कठिनदायक था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत परेशानी उठाता था। परमेश्वर मेरा जीवन में ही ऐसा क्यों? पर आज कह सकता हूं वो सब प्रशिक्षण था। हालेलुया। वो सब ट्रेनिंग था जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले। पुराने समय के उन विजयों को याद कर लीजिए, उन ट्रेनिंगों को याद कर लीजिए, परमेश्वर ने आपको दिया है। दूसरी बात, उसका 37वां वचन 37 उसको पढ़ेंगे तो वहां दूसरी बात लिखा हुआ है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। यहां दाऊद का फोकस को आप देखिए, आपका ध्यान किधर है वो बहुत मायने रखते हैं। युद्ध में आपको जीतना है, शैतान से लड़ते हुए आपको जीतना है। आपका ध्यान, आपका फोकस हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। यहां दाऊद जब बात करता है, दाऊद कहता है, यहोवा मुझे बचाएगा, यहोवा मुझे विजय देगा। दाऊद का फोकस हमेशा यहोवा पर है। आपका ध्यान हमेशा परमेश्वर पर लगा के रखिए। मैं ऐसे ऐसे मसीहियों को देखा है जो मसीह लोग शैतान का बहुत गुणगान करते हैं, शैतान का बड़े तारीफ करते हैं, बीमारियों का तारीफ करते हैं, बुराइयों का तारीफ करते हैं, परेशानियों का तारीफ करते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर गोलियत का तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। दाऊद पैगंबर गोलियत का तारीफ नहीं कर रहे, बाकी समस्त इस्राएली गोलियत का तारीफ कर रहे हैं। शाऊल गोलियत का तारीफ कर रहा है। शाऊल कह रहा है कि भैया वो तो बचपन से ही बड़े लड़ाकू है, छोटे में ही उसने बहुतों को मार दिया, वो खून पीने वाला इंसान है, उसका दांते यूं निकले हुए हैं, वो फूंक भी मारेगा तो हम सब उड़ जाएंगे, उसको हम सब हरा नहीं सकते। इस्राएलियों का कैंप में तारीफ किसकी हो रही है? इस्राएलियों का छावनी में तारीफ गोलियत का हो रहा है। मसीहियों, आपके कलीसिया में तारीफ किसके हो रहे? आपके घर में किसकी तारीफ हो रहे? यह युद्ध में जीतने में आपको सहायता करेंगे। यदि आपके घर में 24 घंटे बीमारी की तारीफ हो रहे, आज उसको बंद कराओ। कर्जे का तारीफ हो रहा है, बंद कराओ। कठिनाइयों का तारीफ हो रहा है, बंद कराओ। मुश्किलों का तारीफ हो रहा है, बंद कराओ। आपके और मेरे घर में यदि किसी की तारीफ होना है, वो जीवित परमेश्वर की तारीफ होना है। हालेलुया। आमीन। गाना गाता है ना, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। किसका नाम? किसका नाम? यीशु का नाम। आज से हमारे परिवार में सबसे ऊंचा यीशु का नाम। हालेलुया। आप अपने आप के बारे में सोचो, आप
दिन में जब बात करते हैं सबसे अधिक किसका नाम लेते हैं? यीशु मसीह का नाम आपके मुंह पर बार बार चढ़ते हैं, या जिस बीमारी, जिस हालात, जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं वो नाम बार बार आपके मुंह में आते हैं? हालेलुया। अधिकांश मसीहियों के मुंह में यीशु का नाम कम चढ़ते, बीमारी का नाम ज्यादा चढ़ते, परेशानी का नाम ज्यादा चढ़ते। जब भी किसी को मिलता है मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चों का ये प्रॉब्लम है, उसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है। आप बंद कर लीजिए। आपके घर में प्रॉब्लम है पर आपका ध्यान उस पर ना जाए। आपका शरीर में प्रॉब्लम है पर आपका ध्यान उस पर ना जाए। आपका ध्यान आपका परमेश्वर पर जाए। फोकस ऑन गॉड, नॉट ऑन सैतान। शैतान पर ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। वो शैतान एक चालू व्यक्ति है। वो हमेशा आपका ध्यान खींचने के लिए चाहता है। हालेलुया। हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। यदि घर का कोई उसका तरफ ध्यान नहीं देता है, वो ऐसे कारनामा कर दिखाएंगे कि घर के लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए। उनका कहते हैं अटेंशन सीकर्स। टीनेज में भी ऐसा है। कुछ टीनेजर्स ऐसा होते हैं कि वो चाहता है कि सबका ध्यान मेरे ओर बने रहे। कुछ लड़के बाल उल्टे सीधे क्यों काटते? अटेंशन सीकर्स। सीधे बाल काटने वालों की तरफ कोई देखते नहीं, उल्टे काट करके चलेंगे। पहले तो कटोरा कटिंग आए थे, फिर चटोरे कटिंग आ गए। राइट? चाट करके चले गए चारों तरफ से। राइट? फिर जैसा किसान खेत में नाली बना देता कि वैसा बनाने वाला आया, गजनी स्टाइल। राइट? अलग अलग स्टाइल। अटेंशन सीकर्स। हर प्रकार से लोग ऐसा करते। अटेंशन सीकर्स है लोग कि मेरा तरफ सब लोग ध्यान दे। आप उसके तरफ शरारत करने वाला बच्चे की तरफ आप जितना अधिक ध्यान दोगे वो उतना अधिक शरारत करते रहेंगे। यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के शरारत को कम कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे के सामने उसका शरारत का तारीफ मत करो। कुछ लोग बड़े तारीफ करते हैं। घर में जब मेहमान आता है, कोई भी होता है, मेरा बच्चा ये तो बड़े शैतानी करते रहता है, ये बड़े बदमाश है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है। बच्चा तो बड़ा खुश हो जाता है, मेरा तारीफ हो रहा है। वो कभी भी शरारती कम नहीं करेंगे, और करते रहेंगे, और करते रहेंगे, और करते रहेंगे। यदि आपके घर में शैतान का तारीफ हो रहा है, तकलीफों का तारीफ हो रहा है, बीमारियों का तारीफ हो रहा है, वो कभी भी आपके घर से जाएगा ही नहीं, बैठे रहेगा। पर यदि आपके घर में यीशु मसीह का तारीफ हो रहा है, यीशु को ऊंचा करो, बाकी सब अपने आप नीचा हो जाएगा। किसी और को नीचा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। यीशु की तारीफ करो, यीशु को ऊंचा करो, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। उसका नाम जितना ऊंचा हो जाएगा बाकी सब ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। दाऊद का स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि दाऊद को एक चीज मालूम है, गोलियत के तरफ देखेगा तो डर लगेगा। हकीकत है, उसके पास ताकत है। हालेलुया। वो शक्तिमान है, पर सर्वशक्तिमान तो हमारे साथ है। भले दिखाई नहीं देता वो, पर हमारे साथ है। हालेलुया। यूहन्ना के पत्री में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर निवास करता है वो जो संसार में निवास करता है उससे अधिक शक्तिमान है, अधिक सामर्थी है। हालेलुया। यह सामर्थी कब बनेगा? जब आप यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, यीशु आप में बढ़ते जाएंगे, यीशु का ताकत आप में बढ़ते जाएंगे। इसलिए दूसरी बात क्या है? फोकस ऑन गॉड। दाऊद के स्ट्रैटेजी में दो स्ट्रैटेजी मैंने बोला। सबसे पहले
जब आप दानव का सामना करता है, आपको एक बात ध्यान रखना, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको दिया गया विजय, आपको दिया गया ट्रेनिंग, उसको याद रखे। दूसरी बात है, आपका ध्यान कभी भी दानव पर ना हो जाए, आपका ध्यान हमेशा परमेश्वर पर। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात, अब उसके 47 को हम पढ़ेंगे, 1747, 47वां पद में लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। और दाऊद आगे बढ़ता है। सबसे पहले शाऊल, दाऊद को उनके सारे औजार दिया जाता है और सब कुछ उसको देता है, कपड़े पहनाता है, सब करता है। और दाऊद तो बालक है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 5.5 फुट ऊंचा है। अरे हम 7 फुट वाला आदमी का कवच पहने, तलवार पकड़े, बाकी चीजें पकड़े तो कैसा रहेगा? वो जा नहीं सकता। और दाऊद जब चलने का कोशिश किया तो जा नहीं पा रहे। आजकल का प्रॉब्लम है, सब लोग, सभी विश्वासी चाहते हैं किसी और का अभिषेक मुझे चाहिए। अलग अलग परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अलग अलग अभिषेक देकर उनको अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया, पर इस वक्त परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो किसी और का अभिषेक का कवच में नहीं। परमेश्वर के पास आपके लिए ताजा अभिषेक है, फ्रेश अनॉइंटिंग। हालेलुया। कोई अपना मन में कह सकता है, प्रभु इस जमाने में एक ताजा अभिषेक के साथ आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। हम सब पुराने तौर में, पुराने तर्ज पर, पुराने तरीके में और किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया उसी तरीके में इस्तेमाल करने का प्रार्थना करते गए, पर हालेलुया, आज परमेश्वर आपको एक नए अभिषेक के साथ, एक नए हथियार के साथ, एक नए तरीके के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। दाऊद कहता है, मुझे आपका हथियार नहीं चाहिए, प्लीज, मुझे आपका कवच नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि फिट नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता। हालेलुया। मैं जब भालू से लड़ा, मैं जब शेर से लड़ा, उस वक्त ये कुछ भी मेरे पास नहीं था, मेरे पास एक था, वो था परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक आपके लिए काफी है, परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए काफी है। वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार करेंगे। और फिर क्या हुआ? यहां पर गोलियात देखा, दाऊद एक बालक आगे चल चल करके आ रहे, हाथ में लाठी है। अभी तक कोई भी इस्राएली इस लाइन से आगे नहीं निकला। मल्ल युद्ध करने के लिए वो एक लाइन को पार करके आगे जाना पड़ता, इस्राएलियों का पगला पंक्ति को पार करके आगे जाना पड़ता। अभी तक किसी ने पार नहीं किया। ऐसा एक जगह पर दाऊद पहुंच गया, एक नया आयाम में, एक नए स्थान पर दाऊद पहुंच गए। और गोलियात ने देखा, अरे भाई मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर के मेरे पास आ रहा है। और दाऊद ने सच में स्थापित कर लिया कि वो कुत्ता है। कैसे? पत्थर मार के। आप में से किसी ने, आप में से सब लोगों ने कुत्ते को अभी तक डंडा नहीं मारा होगा, पर सब ने कहीं ना कहीं पत्थर तो जरूर मारा होगा। हालेलुया। उसने कहा मैं कुत्ता हूं,
कि मुझे मारने के लिए तू डंडा लेकर के आ रहा है, लाठी लेकर के आ रहा है, और मेरे पास देखो तलवार है, मेरे पास देखो बड़े बड़े हथियार है, मेरे हथियार ढोने वालों को देखो कितने ताकतवर लोग हैं, और तू आ रहा है। और दाऊद कहता है मैं यहोवा का नाम से आता है। तू जिस यहोवा का निंदा करता है मैं उस यहोवा का नाम से आता है। और हालेलुया, बात करते करते 5 पत्थर को उसने उठा लिया है। आपका सीक्रेट हथियार किसी को दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपके और मेरे पास सीक्रेट हथियार है, वो किसी को बताने का जरूरत नहीं है। लोगों को जो दिखाई देता है वो नहीं है हमारा हथियार। हमारा सीक्रेट हथियार वो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया। कई लोग कहते हैं कि जो 5 पत्थर उसने उठाया वो नया नियम का 5 सेवकाई के साथ तुलना कर सकते हैं। 5-fold मिनिस्ट्री, ऐसा हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई कहे कि ये 5-fold मिनिस्ट्री है, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई कहे नहीं है तब भी प्रेज द लॉर्ड, राइट। कोई किसी भी प्रकार के उसका व्याख्या करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम एक बात जानते गए, हमारा हथियार परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया है, भले संसार के दृष्टि में वो मामूली दिखाई दे पर सामर्थी है। हम 2 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 3 से लेकर के 5 तक पढ़ने का समय, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को दाग देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती गए खंडन करते गए, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। पद 4 पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा, शारीरिक नहीं है। यदि हमारे हथियार शारीरिक होते वो हथियार दिखाई देते, पर हमारे हथियार शारीरिक नहीं। ये जो पत्थर उठाया है ये गोलियात को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गोलियात ने इस बात को सोचा भी नहीं था कि यह पत्थर मार करके मुझे गिराएगा। पर याद रखिए, हमारा हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को दागने के लिए, दानव को गिराने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया, आमेन। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 11वां पद में कुछ बातों को कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 11वां पद, उसमें लिखा है शैतान पर जय पाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, मेमने के लहू और गवाही के वचन। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक की मृत्यु भी सह ली। जय किसका है? जो अपना प्राण को प्रिय नहीं जानते। आपको मालूम है इस लड़ाई में जाने के लिए दाऊद को क्या खतरा मोल लेना पड़ता है? अपना प्राण गंवाना पड़ेगा। ना को केवल अपना प्राण गंवाना ही नहीं, वो तो मर जाएगा, बाकी लोग फिलिस्तीयों के गुलाम बन जाएंगे, बाकी लोग गुलाम बन जाएंगे। दाऊद तो मर जाएगा, बाकी लोग गुलाम बन जाएंगे, पर खतरा मोल लेने के लिए वो तैयार हो गए। क्या आप खतरा मोल लेने के लिए तैयार है? जोखिम उठाने के लिए तैयार है? मसीह के लोग बहुत सेफ खेलते हैं। अरे हम तो अपमान सहने के लिए भी तैयार नहीं है। रिश्तेदार हमारा निंदा करते हैं, वो भी सहने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया बोलेंगे हमारे रिश्तेदार हमारा मानते नहीं है, हमारा पड़ोसी हमारा मानते नहीं है, कोई हमारा इज्जत नहीं करते गए, इसलिए हम कई बार प्रभु को निंदा करने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर दाऊद अपना प्राण को निंदा करने के लिए तैयार हो गया। कहा कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मैं इसके विरोध में लड़ करके ही रहूंगा। हालेलुया। अब तीसरा बात मैं आपके ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई को परमेश्वर के आयाम पर ले जाइए। आप अपने आयाम में लड़ नहीं सकते, आप अपने स्तर पर लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा हथियार
शारीरिक नहीं है। हमारा हथियार आत्मिक हथियार है। आत्मिक हथियार इस्तेमाल करने के लिए आत्मिक आयाम चाहिए आपको। एक हायर लेवल में आपको लड़ाई को ले जाना है। इसलिए दाऊद ने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, मेरा नहीं है। मेरा होता शारीरिक होता, पर परमेश्वर का है, इसलिए युद्ध आत्मिक है। मैं कई बार एक उदाहरण आपको बताया है, उगाव पक्षी। उगाव पक्षी, यदि उगाव को कोई भी पक्षी हमला करता है, वो कौवा है। उगाव के ऊपर कोई पक्षी हमला करता है तो कौवा उसको उसका गर्दन पर बैठ करके उसको इतना काटते गए, इतना काटते हैं, क्योंकि उगाव कई बार उसके बच्चों को चुराने के लिए आते हैं। कौवा उसके ऊपर हमला करते हैं, और कौवा जो उगाव पर हमला करते हैं उसके पीठ पर बैठ करके हमला करता है। उगाव कुछ नहीं करता, उल्टा कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल ऊपर ले जाता है। कौवा पीठ पर बैठे ऊपर ले आते, ऊपर जाते जाते कौवा को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, कौवा का दम घुटने लगता है। उगाव ऊपर, कौवा का दम घुटने लगता है, बंदा बेहोश होकर के यूं गया नीचे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना लड़ाई को कहां ले जाना है? ऊंचाई पर ले जाओ। सारी शैतानी ताकतें, सारे अंधकार का शक्तियां वो एक आयाम के बाद लड़ नहीं सकते। आपने कुछ परमेश्वर के दासों को देखा होगा, कुछ दासियों को देखा होगा, कभी कोई टेंशन नहीं, कभी चाहे कुछ भी हो जाए, कभी विचलित नहीं होता। आपको पता है क्यों ऐसा होता? वो उस आयाम में रहने वाले लोग हैं, वो उस ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं। यहां के छोटे छोटे कौवे का काटना उनको कोई परेशानी नहीं करता। हालेलुया। आज प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ऐसा एक व्यक्ति बना, मैं अपनी लड़ाई को उस आयाम पर ले जाऊं, जहां कोई मुझे काटे, कोई मुझे कूटे, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे उल्टा कहे, मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े, मैं चुपचाप रहूं। हालेलुया। बीमार हो जाए वो भी मेरे ऊपर असर ना करे, परेशानी आ जाए वो भी मेरे ऊपर असर ना करे, मुझे ऐसा एक आयाम में ले जाओ। एक आत्मिक स्तर, प्रतिदिन अपना आत्मिक स्तर को बढ़ाओ ना। हम लोग, मैं फ्रैंकली आपको बताएं, हम लोग यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा लोग अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे से नाराज मत होना, दुखी मत होना। हम बीमार, हम क्या चाहते हैं? मैं बीमार हो जाए, यीशु मुझे चंगा करे, मैं परेशानी में आ जाए, यीशु मुझे आशीष दे, और मेरे हर परेशानी से यीशु मुझे निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। निकालते रहेगा तो बल्ले 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 बल्ले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उछलने कूदने नाचने के लिए, गवाही देने के लिए, सबके लिए तैयार हो जाएगा। पर ये चीजें हमारे ऊपर प्रभाव ना आए। हालेलुया, आमीन। मैं पुराना नियम के एक व्यक्ति को आपका समझ के लिए मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने अपना लड़ाई को उस आयाम तक लेके गया। वो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने बड़े से आग का भट्टा लगाया गया। जब उनका जवाब दिया, 7 गुना अधिक तेज किया गया, और उनको बोला कि अब आपको इसमें डाल दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बोला, राजा, कोई बहस करने के लिए हम तैयार नहीं, हमको कोई रहम भी नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर इस आग का भट्टे में से और आपका हाथ से हमें बचाने के लिए सामर्थी है। पर ना भी बजाए, छोके, यदि ना भी बजाए तो भी हम आपके बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उस आयाम में रहते हैं। हम उस आयाम में रहते हैं। जो व्यक्ति उस आयाम में रहते हैं, वो इस संसार के किसी भी बात से नहीं डरेंगे।
कुछ हो जाए या ना हो जाए, आई डोंट केयर, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मेरा प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, मुझे पर फर्क नहीं पड़ता। जीवन हो या मृत्यु, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चंगाई हो या मौत, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुतायत हो या कर्जा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पास हो जाऊं या फेल, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये सांसारिक बातें मेरे ऊपर असर नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं एक आत्मिक आयाम पर रहने वाला व्यक्ति हूं। कलीसिया, समझाना बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप उस आयाम पर पहुंचो ना, आपको जीत चाहिए था। पौलुस प्रेरित ने क्या कहा? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अकाल, ना नंगेपन, ना तलवार, ना क्लेश, ना दुख, ना स्वर्गदूत, ना मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यानी ना गर्मी भी असर करता है, ना सर्दी भी असर करता है। कुछ लोगों को आप देखे होंगे, आप पूछे कि कौन सी मिट्टी का बने हुए है भैया, ना आपके ऊपर गर्मी असर करता है, ना आपके ऊपर सर्दी असर करता है। आत्मिक व्यक्ति ऐसे है। आज मैं आपको उत्साह देना चाहता, आप आत्मिक बने, आप आत्मिक बने, आप आत्मिक आयाम में आ जाए। हालेलुया, आमीन। जब आप आत्मिक आयाम में आ जाओगे, तीन चीजें हैं। एक, पूरे पिछले विजयों को याद करें। दूसरा, परमेश्वर पर ध्यान दें। तीसरा, आत्मिक आयाम में आ जाए। आपके लड़ाई को आप आत्मिक आयाम पर ले आइए। फोर्थ वन, 50, विक्ट्री इज योर्स, विजय आपका है। 50वां वचन, दाऊद ने फलिस्ती पर गौफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। इसलिए दाऊद ने क्या किया? आगे जाकर के गोलियत का तलवार लेकर के गोलियत को मार दिया है। विजय आपका है, विजय आपका है। कब विजय आपका है? जब आप आत्मिक आयाम पर पहुंचोगे। पर हमारा प्रॉब्लम है, हम आत्मिक आयाम पर पहुंचना नहीं चाहता। हम लोग शाऊल का कपड़ा पहन करके, शाऊल का हथियार लेकर के गोलियत से लड़ना चाहता है। और कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, और कोई मेरे सिर पर हाथ रखे, और कोई मेरे घर पर आ जाए, और कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। आत्मिक आयाम पर पहुंचने के लिए प्रभु आप सबको आज सहायता करे। हालेलुया। आंखों को बंद करें, थोड़ी देर मनन कर लीजिए। आंखों को बंद करें। आत्मिक आयाम के बारे में आप सोचो। आज आपको आत्मिक आयाम पर पहुंचना है, जहां इस संसार के बातें आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं। ओ रमा नबा शखना धीरा रबा। इस संसार के परेशानियों के ऊपर जय, इस संसार के परेशानियों के ऊपर जय। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आत्मिक वातावरण में पहुंचने वाला व्यक्ति बना दे। आत्मिक आयाम पर मैं पहुंचूं। पिछले दिनों में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन बातों को याद कर लीजिए, उन चमत्कारों को याद कर लीजिए, उन प्रशिक्षणों को याद कर लीजिए, उन विजयों को याद कर लीजिए। प्रभु पर ध्यान दीजिए। शैतान पर हमारा फोकस नहीं, मनुष्यों पर हमारा फोकस नहीं, हमारा केवल एक ही फोकस है, वो प्रभु पर। तीसरा, आप ध्यान दें, आत्मिक आयाम पर आने के लिए और विजय हमारा होगा। आत्मिक आयाम पर पहुंचने वाला का है विजय।
संसारिक स्तर पर रहते हुए हम युद्ध नहीं लड़ सकते। संसारिक लोगों के समान हम लड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को डाग देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हर एक विचारों को, हर एक कल्पनाओं को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठते हैं, हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यह है आत्मिक आयाम की लड़ाई। बहुत ज्यादा लोग उस स्तर तक पहुंचे नहीं, बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचे हैं, पर हम कामना करें उन कम लोगों में हम भी शामिल हो जाए। ओ रमना शखना धीरा रभा, हालेलुया। उस आयाम तक जो लोग पहुंचे, उनको झूठ का सहारा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सच्चाई बोलेंगे, वो सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, वो हानि उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो अपमान और निंदा सहने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाइबल में परमेश्वर के कई दासों के बारे में लिखा है जिन्होंने उस आयाम पर पहुंच करके लड़ाई को लड़ा है। हमारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। उस आयाम पर पहुंचने के लिए हमारी सहायता कर लीजिए। जहां पर इस संसार के बातें हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले। दाऊद युद्ध को यहोवा का कह करके उस स्थान पर लेकर के गए हैं। प्रभु, हम लोगों के हार, हमारी जीत आपके हाथ में है, क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं। हम आपके संतान हैं। हम उस आयाम पर पहुंचना चाहते हैं जिस आयाम पर अभी तक कोई इस्राएली पहुंचा नहीं था, जहां दाऊद पहुंचा उस प्रकार। प्रभु, हमारी सहायता कर। हमारा मल्ल युद्ध है, शरीर से हम लड़ते हैं, संसार से हम लड़ते हैं, शैतान से हम लड़ते हैं। इस मल्ल युद्ध में आप हमारी सहायता कर। हमें जीतने के लिए आप आशीष दे। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।